के साथ जब लालू जी की सरकार बनी थी तो लालू जी उस समय बहुत पायस थे, आवाज बहुत चोर बेमान हो गए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। महागठबंधन के तरफ से दोनों सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसके उम्मीदवारों का नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस नाम को घोषित किया है। महागठबंधन की तरफ से राजद के जो दो हैं वो दोनों उम्मीदवार होंगे और ऐसे में मोकामा, क्योंकि बाहुबली विधायक अनंत सिंह का क्षेत्र है, वहां से नीलम देवी यानी कि उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिला है, जिसको लेकर कई बातें उठ रही थी। और ऐसे में आज सिताब दियारा आए हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ऐसे में जब पूछा गया जीतन राम मांझी से कि वो कह रहे हैं कि 5 बार जो पलटी मार चुके हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उसको लेकर भी जीतन राम मांझी ने कह दिया कि जब साथ थे तो दिक्कत हो रही थी और अब जब अलग हैं तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बिहार की राजनीति और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ रहेंगे और दोनों सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन की जीत होगी। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर बीजेपी जो सीट है सुभाष यादव की थी गोपालगंज में और यहाँ पर आनंद सिंह यानी कि मोकामा की बात हो रही है, दोनों सीट पर अब कड़ी टक्कर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है तो यह भी देखना काफी अहम होगा कि क्या कुछ होता है। पहले वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। देखिए, राजनीति में इस प्रकार की बातें प्रायः बहुत लोग करते हैं और जिस कारण से अमित शाह जी बोल रहे हैं तो 2010 में वो भाजपा के साथ जब लालू जी की सरकार बनी थी तो लालू जी उस समय बहुत पायस थे, आवाज़ बहुत चोर बेमान हो गए। कहने का मेरा मतलब है ये उनकी नज़रिया है। लालू जी सामाजिक प्रोधा हैं। महागठबंधन के लोग एकदम एक होकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। सुशील मोदी कह रहे हैं 2-2 हाथ करेंगे आप लोगों से, अब वो करते रहें। तो आपने बयान सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार है वो स्थिर है और आने वाले समय में दोनों सीटों पर जीत होगी। और जिस तरीके से अमित शाह बयान दे रहे हैं, अपने बयानबाजी से बचते नजर आना चाहिए उनको, क्योंकि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार है तो दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी। और जब साथ में हुआ करते थे 2010 का भी उन्होंने जिक्र किया है, तब उनको दिक्कत नहीं हो रही थी और आज दिक्कत हो रही है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच अब ये भी देखना होगा कि जब 3 तारीख को मतदान होता है उसके बाद जब मतगणना होगी तो फिर कौन जीतता है, क्योंकि दोनों सीट भी इसलिए अहम है, हमने पहले भी बताया, क्योंकि एक सीट बीजेपी कोटे में थी तो दूसरी सीट राजद के पास थी। अब दोनों उम्मीदवार दोनों पार्टियों से सामने आ चुके हैं। एक तरफ जब महागठबंधन की सरकार बन गई है और विपक्ष में बीजेपी है, दोनों देखना होगा कि क्या किस तरीके का टक्कर होता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।